देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की और बेरोजगारों के लिए खुशखबरी से बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 6000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 26 विषयों के प्राध्यापक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 5 मई से 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। हिंदी में 1462, इंग्लिश में 342, इतिहास में 807, बायोलॉजी में 165, भूगोल में 793, कॉमर्स में 130 पद, राजनीति विज्ञान में 1196 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस डेट को याद रखिए, 5 मई से 4 जून ये वो वक्फा है जब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, एक बड़ी खबर बेरोजगारों के लिए अजमेर से निकली है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 6000 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 26 विषयों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें से बायोलॉजी में 162 पद हैं, कॉमर्स में 130 हैं, भूगोल में 793 हैं, इतिहास में 807 हैं, हिंदी में सर्वाधिक 1462 है, राजनीतिक विज्ञान में 1196 हैं, अंग्रेजी में 342 है। ऐसे करके 26 विषय हैं जिनमें करीब 6000 पदों के लिए भर्ती निकाली है। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। और 5 मई से ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 1 महीना चलेगी और 4 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें तमाम जो शिक्षक बनने का सपना लेकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, वो इस आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये लगातार इस बात की जो है बेरोजगार एकीकृत संघ महासंघ मांग भी कर रहा था कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के लिए लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। इस लिहाज से इस भर्ती को बड़े व्यापक पैमाने पर देखा जा रहा है और 6000 पद जो है वो अपने आप में स्वप्निल कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या है, जिसमें अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा परीक्षा में शामिल होकर अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करने का। ठीक है, चलिए शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। देखिए, काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी। बेरोजगार एकीकृत महासंघ लगातार इस बात की अपील कर रहा था कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था और आखिरकार वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जयपुर के जलेब चौक से एक बड़ी खबर मिल रही है। जलेब चौक पर बम होने की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं। मौके पर बम स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद बम निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। जैसे ही ये जानकारी मिली कि जलेब चौक में बम है, एकाएक तमाम एजेंसियां हरकत में आई और तुरंत ही इस सूचना को सीरियस लेते हुए मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल जारी है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि ये पूरी कवायद एक मॉक ड्रिल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, जो बम की सूचना है वो जलेबी चौक की है, जहां पर सिटी पैलेस के पास जो पार्किंग एरिया, जो काफी बड़ा एक खाली इलाका होता है, वहां पर एक ऐसा सूचना है कि एक जो वस्तु थी उसमें टिक टिक की आवाज आ रही है और हो सकता है कि उसमें टाइमर बम हो। उस सूचना पर मारना चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद में बम स्क्वाड की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन मौके पर पहुंची और अब जाकर ये सामने आया कि ये जो है ये एक मॉक ड्रिल है, जो कि किसी भी आपात परिस्थिति में किसी भी जो एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको टाइम रेस्पॉन्स जानने के लिए, उनको उनकी अलर्टनेस देखने के लिए ये। तो क्या लग रहा है विष्णु, मॉक ड्रिल में सबने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, पास हो गए? सुन पा रहे हैं विष्णु मुझे? मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि तकनीकी कारण से उनका फोन भी कट चुका है। बहरहाल ये पूरी कवायद एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। तो ये देखिए, आप तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। जलेब चौक पर बम होने की सूचना मिली, आनन फानन में तुरंत तमाम एजेंसियां सक्रिय हुई और मौके पर पहुंची, छानबीन की गई। घड़ी जैसी आवाज आ रही थी, ऐसे में लगा कि हो सकता है ये टाइम बॉम्ब हो, लेकिन जब तमाम एजेंसियां वहां पहुंच गई और जांच पड़ताल आगे बढ़ी, फिर ये स्पष्ट हुआ कि दरअसल ये सब कुछ एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। देखिए, समय समय पर प्रशासन इस तरह की मॉक ड्रिल
आयोजित करता रहता है ताकि सारी मशीनरी, कहीं किसी मशीनरी में ओवर ऑयलिंग की जरूरत तो नहीं है, ये सामने आ जाता है। सभी का जो टाइम, विद इन टाइम जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो है या नहीं, ये तमाम इस कसरत का हिस्सा रहती हैं। ये देखा जाता है कि सभी तुरंत पहुंचे, कितनी देर में पहुंचे, कहीं ज़्यादा समय तो नहीं लगा, क्या हालात काबू करने के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग इन सबको मिली हुई है ये उस पर अमल कर पा रहे हैं सुचारू तरीके से, ठीक ठाक तरीके से। ये सब कुछ इस मॉक ड्रिल के जरिए देखा जाता है। और आज जयपुर में तमाम मशीनरीज का एक तरह से आप ये समझ लीजिए मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा ली गई, देखा गया कि सभी किस तरह से ऐसी किसी आपात स्थिति में डिलीवर करेंगे।